नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज। जिस तरीके से सुल्तानपुर डकैती अटैक में एक तरफ मंगेश यादव का जिस तरीके से एनकाउंटर होता है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं यादव होने के कारण उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मंगेश यादव का एनकाउंटर होने के बाद एक गर्मा गर्मी राजनीति शुरू हो गई और उसी के साथ ही कुछ दिनों के बाद जिस तरीके से अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है उन्नाव में, और उनके पिताजी का कहना भी होता है कि अखिलेश यादव और योगी जी को कह के ये टारगेट करते हैं कि हमारा बेटा राजनीति के कारण उसका एनकाउंटर कर दिया गया। ऐसे बहुत से क्रिमिनल हैं जिन पे तमाम मुकदमे हैं, लेकिन उनका एनकाउंटर इस योगी सरकार में नहीं हो रहा है। उनका एनकाउंटर हो रहा है जो चोरी और डकैती में जिनका क्रिमिनल फाइल देखा जाए 1 और या 2 केस उन पे ऊपर है। आइए उन्हीं के साथ कुछ बात करते हैं। हमारे साथ कुछ जो है पार्टी से कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, कोई कांग्रेस है, कोई समाज सेवी है, उनसे भी आपसे परिचय कराते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विजय यादव। किस पार्टी से हैं सर आप? हम कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से हैं। सर, आपका क्या नाम है? मनोज सिंह। सर, आपका? राकेश पटेल, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। सर, कैसे देख रहे हैं इस एनकाउंटर को, जिस तरीके से जातिगत इसको लाया जा रहा है? क्या इस पॉलिटिक्स में जातिगत की एनकाउंटर हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो जाति किसी भी अपराधी की नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है। अगर अपराध के पैमाने से आप देखेंगे तो उसकी कोई जात नहीं होती है। बस नहीं आई तो इस पे जात की बात करना बेकार की बात है। रही बात इनकाउंटर की, अगर मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो वो गलत इनकाउंटर था। इसके पहले भी गलत इनकाउंटर हुए हैं और बात जब चली इनकाउंटर की कि गलत इनकाउंटर हुआ है और सरकार ने गलती से वो क्या कहते हैं दही की जगह चूना खा लिया है, अब उसको जो है दिक्कत होने लगी। जब ये बात समाज में चली तो इसके बदले में उन्होंने दूसरा इनकाउंटर कर दिया, लेकिन ये फेक इनकाउंटर है। इसलिए कि उस जो डकैती हुई थी उसका मेन सरगना और कई लोग उसमें अपराधी थे, उनका तो आपने कुछ नहीं किया। एक जो एकदम मान लीजिए थोड़ा सा सहयोगी रहा कि नहीं रहा, क्या स्थिति रही, सिर्फ उस आधार पे, जात के आधार पे उसका इनकाउंटर कर देते हैं और कहते हैं कि बदले में कार्रवाई कर रहा है। और इनकाउंटर करने वाले लोग यूनिफॉर्म क्या पहनते हैं, किस तरह का हवाई चप्पल पे जाके इनकाउंटर कर रहे हैं। वो तो कहते हैं ऐसा इमीडिएट आ जाता है। इमीडिएट ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ समाज को गुमराह करने की बात है। इसलिए ये सरकार इनकाउंटर करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है और सस्ती लोकप्रियता की वजह से समाज में दहशत पैदा करना चाहती है। और इनकाउंटर जो हो रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, समाज में एक नफरत पैदा किया जा रहा है, जात में जात को बांटा जा रहा है, इनकाउंटर के नाम पे राजनीति आओ, पटेल ताओ, ये है। अरे इनकाउंटर करना है तो उसका करिए जिसके ऊपर 36 मुकदमे लगे हैं, जो समाज में वास्तव में समाज का द्रोही है। इनकाउंटर करने का पैमाना इनका गलत है, ये गलत इनकाउंटर कर रहे हैं। कानून किस लिए है? अगर सबका आप इनकाउंटर कर देंगे, किसी से छोटी सी अपराध हो गया, अपराध तो मानव का एक वो होता है, अपराध की परंपरा जो होती है वो गलत है। अपराध किसी से भी हो सकता है, किसी प्रकार का। न्यायालय जाने के बजाय जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? इसको ऐसे हम देख रहे हैं कि जैसे गांव में कहावत है कि कोई ककरी चुरा लिया और उसको आप तलवार से उसका गला काट देंगे। ये है इनकाउंटर का पैमाना इनका। ककरी का चोर तलवार से काटा जा रहा है, ये पैमाना है। ये पैमाना गलत है सरासर। इसलिए सरकार सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में एनकाउंटर कर रही है। ये चूंकि जो यहाँ का मुखिया है उसके पास परिवार नहीं है, परिवार का क्या होता है रोल, मुखिया का क्या होता है, घर परिवार का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोई दर्द नहीं है। इसलिए इसकी कोई, लेकिन प्रशासन और योगी सरकार ये कहती है कि अपराधी मुक्त और ये भय मुक्त करने का यही एनकाउंटर एक एजेंडा होता है। इसको कैसे देख रहे हैं? अपराधी मुक्त ये 7 साल से सरकार चला रहे हैं, अपराध में कोई कमी नहीं आई है, सिर्फ मीडिया में कमी आई है। इनके जो प्रो चैनल है वो दिखाते हैं अपराध कम रहा। अरे बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, क्या नहीं हो रहा है? अपराध पे काबू है? सिर्फ लूट, थाने में लूट है, प्रशासन लूट रहा है, सब पूरी तरह से बस वही है, सिस्टम चल रहा है, कहीं कोई मतलब नहीं है। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस एनकाउंटर को? कुल मिलाकर संविधान की जो आत्मा है, हमेशा किसी भी अपराधी को उसका पूरी जांच होती है, न्यायालय में जाता है, अपराध है वास्तव में उसने किया है कि उसके ऊपर फर्जी लगाया गया है। जैसा कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं,
चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उनके भी ऊपर धारा 307 लगी हुई है, उन्होंने भी राइफल से गोली चलाया है। और हमारे केशव प्रसाद भी अपराधी हैं, क्या इनका भी इनकाउंटर हो सकता है? अपराधी तो ये भी है ना, जब अपराधी प्रवृत्ति का आदमी शासन सत्ता में जाता है और संविधान की रक्षा के लिए जाता है और मुख्यमंत्री बनता है, तो राइफल चलाया है, गोली चलाया है, तो सबके ऊपर वो गोली ही चलाएगा। रोजगार मांगेंगे तब भी गोली चलाएगा, पेपर लीक उसके खिलाफ जाएंगे तब भी गोली चलाएगा, आरक्षण मांगेंगे तब गोली चलाएगा। ये टोटल गोली चलाएंगे, किसी घर गिराएंगे, यही इनकी नीयत है। लेकिन ब्रिजेश पाठक कहते हैं कि जब तक सपा की सरकार रही है और सपा की सरकार में जो है डीएनए में उनके गुंडई है, सपा की सरकार में ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए, वो उनका नज़रिया क्या है, वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार को मैं नहीं मानता कि इस तरह की कोई बात थी। हाँ, उस सरकार में भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, ये खुद कह रहे हैं कि यही इनकी नीयत है। लेकिन ब्रिजेश पाठक कहते हैं कि जब तक सपा की सरकार रही है और सपा की सरकार में जो है डीएनए में उनके गुंडई है, सपा की सरकार में ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए, वो उनका नज़रिया क्या है, वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार को मैं नहीं मानता कि इस तरह की कोई बात थी। हाँ, उस सरकार में भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, ये खुद कह रहे हैं कि अब आपका गठबंधन है इसलिए तो नहीं, गठबंधन की बात नहीं, ये खुद कह रहे हैं कि मुलायम सिंह ने सबसे ज्यादा इनकाउंटर करवाया था। अगर मुलायम सिंह ने इनकाउंटर करवाया था, ये खुद मान रहे हैं इस चीज को, तो किसका करवाया था? माफियाओं का, गुंडों का करवाया था। तो ये नैरेटिव तैयार करते हैं, ये एक निगेटिव सरकार के विपक्ष के पक्ष में कि विपक्ष कैसे हरेसमेंट हो, और ऐसा कुछ नहीं है। इनसे तो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर था। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ जो है जाति जनगणना पे अभी मुलायम सिंह बात की है आपने, मुलायम सिंह इनकाउंटर भी किया, राम भक्तों पे बताते हैं गोली भी चलाया, और उनको क्या मिला? पद्म भूषण यही सरकार इसी सत्र में दिया गया। और ये मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं, जो जिन्ना के ऊपर जिन्ना की बात अभी कर रहे हैं ना, कि सब जिन्ना की आत्मा उनके अंदर है, जो जिन्ना के ऊपर मजार पर चद्दर चढ़ाता है वो भारत रत्न दिया जाता है। इनकी ऐसी दोगली राजनीति है कि ये केवल हिंदू मुस्लिम अहिर गड़रिया कुर्मी ठाकुर ब्राह्मण यही कर रहे हैं। ये जो वस्त्र पहने हैं ये खुद खून से रंगा हुआ है इनका, योगी आदित्यनाथ के। ये खुद अपराधी हैं, जो अपराधी है वो अपराध ही करेगा, चाहे सरकारी कर्मचारियों से अपराध कराए, सड़क में, पुल में, रोड में जो कमीशन लिया जा रहा है, ये अपराध नहीं हो रहा है। पुल गिर रहे हैं और सड़कें टूट रही हैं, उसमें जो आर्थिक लूट नहीं हो रहा है। जाति जनगणना को कैसे देख रहे हैं सर? एक तरफ राहुल गांधी का मेन एजेंडा हो चुका है जाति जनगणना, क्या राहुल गांधी अपनी जो है पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, जाति जनगणना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि जातियों की जनगणना हो जाने से किसका क्या अधिकार है और किसको कितना शेयर मिलना चाहिए और किसकी कितनी संख्या है, ये पता चल जाएगा। चूँकि ये सरकार लुटेरी सरकार है। 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने 3% लोगों को, पिछड़ों को जो है सीट दिया है। 19,000 शिक्षकों की फर्जी भर्ती कर लिया है, सामान्य वर्ग के लोगों को। जब हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने जजमेंट सुनाया कि ये जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है सरासर गलत है, तो इन्होंने एक संगठन को फंडिंग करके सुप्रीम कोर्ट भेज करके उस पर स्टे करा दिया। तो ये सरकार तो रिजर्वेशन चोर सरकार है, लोगों का रिजर्वेशन खा जा रही है, आरक्षण पे हमला कर रही है, उसके साथ संविधान को खत्म करना चाह रही है। ये संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का और जातिगत जनगणना हो करके रहेगी, तब इस देश में सही रूप से जाति जनगणना होने से समाज में किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? ऐसा तो नहीं कि फिर से समाज में इस तरीके से बंटवारा का जैसा व्यवहार उत्पन्न? नहीं, समाज में ऑलरेडी जातिवाद है। समाज में सब कुछ तो है, जातियां बटी हैं। जात के नाम पर जो है टाइटल लोग लगा रहे हैं। सिर्फ काउंट करने से समाज में नफरत हो जाएगी। अरे काउंट तो नगर निगम करता है, कितने कुत्ते हैं, कितने बिल्ली हैं, कितने भैंस हैं, कितने गाय हैं, कितने कौन सा जानवर है। नगर निगम में काउंट होता ही नहीं होता है, तो काउंट होने में क्या बुराई है? जानवरों की काउंटिंग हो सकती है, इंसान की काउंटिंग नहीं हो सकती। कौन किस जात का है? बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार रहेगी, जाति जनगणना कभी नहीं करने देंगे। तो बीजेपी कहे, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। जातिगत जनगणना भी आज के दौर में लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। जातिगत जनगणना होना चाहिए, हमको पता होनी चाहिए कि हमारे जात के कौन है। और जात, इससे सिर्फ जात का नहीं पता चलेगा, किसकी कितनी आर्थिक स्थिति क्या है,
कितना पढ़ा लिखा है, कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग सक्षम हैं, ये भी तो पता चलेगा। उसमें सामान्य जाति के भी लोगों का तो पता चलेगा। उसमें भी तमाम उस परिस्थिति से लड़ रहे हैं, उनके पास भी जीने खाने का कोई वो नहीं है, संसाधन नहीं है। तो जातिगत जनगणना इसलिए आवश्यक है। सर जैसे बताते हैं योगी आदित्यनाथ की और लोग उन्हें समर्थक बताते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो ये अपने बॉडीगार्ड हटा दें और बिना बॉडीगार्ड के टहल के दिखा दें कि तब मालूम हो जाएगा इनका अपराध कितना बढ़ा हुआ। इनके सारे लोग सुरक्षा घेरे में चल रहे हैं। अब बाकी लोगों की हत्याएं हो रही है, जो बच रहे हैं उनका इनकाउंटर हो रहा है और न्यायालय के दरवाजे तक नहीं जा रहे हैं। ये संविधान टोटल जब से भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे केंद्र को, चाहे राज्य को, ये केवल संविधान के जो मूल अधिकार हैं उन पर हमला कर रहा है। एक आखिरी सवाल, जीवन का अधिकार है, जनता को जीवन का अधिकार है, जन कल्याणकारी योजनाओं निकालने का अधिकार है। क्या संविधान इन सब बातों को इनको ध्यान नहीं है? जी जी। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को फटकार दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं? यही तो है, इससे प्रदेश सरकार को सीख लेनी चाहिए कि जो इनकी मनमानी है, तानाशाही है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने इनको इसलिए कहा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो। हम कहते हैं कोई मकान आप गिराने जा रहे हो तो उसमें क्या है, किस कारण है, कैसे बना है, कोई आदमी मेहनत से बनाता है। आज एक मकान, एक जमीन शहर में रहने वाला आदमी, मध्यम वर्गीय, किसी तरह बचा के पैसा कौड़ी बचा के वो अपना मकान तैयार करता है और इसके बाद आप करता कोई और है, मकान किसी और का गिरा रहे हैं। लेकिन वो मकान अवैध रहते हैं या अतिक्रमण रहते हैं। भाई आपको ये बताओ, आपने नक्शा तो भी पास करते हैं, शहर में रहते तो आप नक्शा पास करते हैं, आपका ये एडीए है पूरे शहर के अंदर। आपने जितने भी, और सुनिए, शहर में अधिकांश मकान जितने भी हैं आप बिना नक्शे किसी नहीं पढ़। अभी तो मैं एक जी साहब से पूछ रहा था तो बोले कि हमारे सारे जी टहलते रहते हैं, बिना किसी नक्शे के कोई मकान नहीं शहर में बन रहा, कोई नहीं बन पाता है। गिने चुने हैं, जो गिने चुने बने हैं, जो शासन सत्ता में है, उन्हीं के बिना नक्शा बन जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी का वो एक ईंटा नहीं रख सकता। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आज देश की जो हालात हो, प्रदेश की हालात हैं, हम कहते हैं आज ये अपराध है, अपराध आप करवाते हो। हम कहते हैं, हम कहने शिक्षा पे बात करते हो, रोजगार की बात करो ना। जिस दिन किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, तो अपने काम से फुर्सत नहीं होगा और ना अपराध की ओर जाएगा, नहीं कुछ। क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी बड़ी चरम सीमा पे है। इतने बड़े पैमाने में देश की जनसंख्या 1,35 करोड़ जनता में आप कितने लोगों को रोजगार दिया? आज उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ में आपने 7 सालों में कितनी वैकेंसियां निकाली? आपका सरकारी डाटा है कि 35 लाख हजार नौकरियां तो रेलवे में पड़ी हैं। हर साल के हिसाब से देखा जाए आज कितनी हो गई? केंद्र में आपको तो आपकी 11 साल की सरकार होने जा रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप देश के अंदर पहले आप रोजगार की व्यवस्था करिए, शिक्षा की व्यवस्था करिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था करिए। और मैं इतना वादा करता हूं, जिस दिन हम आप उठा के देख लीजिए, 2014 की पहले की जो भी सरकारें रहीं, देश के अंदर रोजगार था। जी अच्छा सर, 2027 नजदीक ही आ रहा है, योगी और अखिलेश में बेहतर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अब वापस नहीं आएगी। बात रही अखिलेश की, अखिलेश का नज़रिया क्या होगा ये वक्त बताएगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी से लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो। सारे लोगों की उम्मीदें योगी सरकार, बीजेपी सरकार से समाप्त हो चुकी है। सरकार किसके बनेगी ये वक्त बताएगा और इसी वक्त का इंतजार भी रहेगा। और देखते रहिएगा समृद्धि न्यूज। और ये खास रिपोर्ट आपको कैसा लगा और इस एनकाउंटर को जिस तरीके से जातिगत का रूप बनाया जा रहा है, इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए और आप देखते रहिए समृद्धि न्यूज। धन्यवाद।